राधे राधे। कैसे हैं भक्तों? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। तो अब आ रही है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो पुत्रदा एकादशी कब है और इसका व्रत कैसे करें, तो उसी की जानकारी लेते हैं इस सुंदर से श्रृंगार के साथ। तो पुत्रदा एकादशी है 27 अगस्त 2023 को, दिन रविवार है। तो उस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं, और अगर व्रत जो नहीं कर सकता तो वो पूजा अर्चना वंदना कर सकता है, भगवान की कथा पढ़ सकता है। तो इसमें ही यही सब कुछ होता है। जिसको संतान है वो किस लिए करें ये व्रत? बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास तो संतान है। तो देखिए, अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, सुख समृद्धि के लिए और उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई भविष्य के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो ये व्रत करना चाहिए। वही वैसे ही करते जैसे सभी एकादशी को करते हैं कि सुबह उठ के अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं और सुंदर से अच्छे से वस्त्र पहना के उनको सुंदर सा श्रृंगार करें। और वस्त्र हम कैसे रंग के पहनाएं? वैसे अधिकतर तो एकादशी को पीले रंग के ही वस्त्र पहनाते हैं, मगर आप कैसे भी रंग के वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं जो आपके पास साफ स्वच्छ वस्त्र हो, ठीक है। और वैसे भी सावन मास में ही आती है ये पुत्रदा एकादशी, तो इसका भी अपना ही एक महत्व होता है अपने बच्चों के लिए। तो ये सब कुछ करें। और अगर आपको भोजन करना है तो आप भोजन करके भी ये व्रत को कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग बीमार होते हैं, कोई परेशानी होती है, तो वो फलाहार का भोजन करके भी ये व्रत कर सकता है एक समय। अन्न का भोग नहीं लगाते हैं भगवान जी को, और हम भी अन्न नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम भगवान को भी अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। तो उनको भी हम फल वगैरह लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इस व्रत को किया जाता है। और अगर आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो आप निर्जला व्रत भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही पुण्य देने वाला ये व्रत होता है। और अब तो ये वैसे भी सावन का अंतिम चरण चल रहा है, तो एकादशी से सावन के 5 दिन बच जाते हैं। तो जिन्होंने पूरे सावन कोई पूजा नहीं की हो या अधिक मास में नहीं की हो, तो अभी भी आप 5 दिन बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कार्तिक मास के 5 दिन अंतिम बहुत महत्व रखते हैं, ऐसे ही सावन के भी रखते हैं। तो आप उसमें भी अपनी पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, इस तरीके की सभी चीज़ें कर सकते हैं। और एकादशी इस बार पड़ रही है रविवार को, तो आपको तुलसी जी में तो जल देता ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि एकादशी है इसीलिए, क्योंकि रविवार भी है इसलिए भी। उस दिन आप तुलसी जी में दीप दान कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, मगर तुलसी जी को छेड़िएगा नहीं और उसमें जल भी मत दीजिएगा। और उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भगवान का नाम लीजिए, प्रभु की नाम जप कीजिए। इसके अंदर यही किया जाता है। और उनको अच्छा सा मीठा मीठा भोग लगाइए, और भोग में उनको दूध से बनी चीज़ों भी दे सकते हैं। बस चावल नहीं देने होते हैं उस दिन उनको, क्योंकि चावल हमारे एकादशी को निषेध होते हैं। और वैसे तो लग रही है शनिवार को ही रात्रि में 12 बजे लगेगी एकादशी, मगर हम सूर्योदय के साथ करते हैं, तो इसलिए हम रविवार को 27 तारीख को इस व्रत को करेंगे। और इसका पारायण कब करेंगे? इसका पारायण करेंगे हम सोमवार की सुबह में पारायण करेंगे। तो स्नान वगैरह करके भगवान को भी स्नान कराइए, और जिस जल से आप उनको स्नान कराते हैं उसे थोड़ी देर के लिए रखिए, और ब्राह्मण को भोजन करवाइए, या उन्हें आप मंदिर में भी कुछ दान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पारायण करिए, उस जल को ग्रहण कीजिए और भगवान को चावल का भोग लगाइए, और खुद भी चावल खा के अपने व्रत का पारायण कीजिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी पुत्रदा एकादशी की। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार की तरफ से सोनिया का राधे राधे।